The second chapter of history, class 8, it is what? From trade to territory, the company establishes power. Okay? You already know कि आपने 7th class में पढ़ा होगा मुगल एम्पायर, ठीक है? And the time span of Mughal Empire, it was from 1526 to 1857, ठीक है? तो जो 8th का सिलेबस है आपका, उसमें हमें पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स कैसे इंडिया आए और उन्होंने कैसे ट्रेड स्टार्ट किया, और ट्रेड करते करते उन्होंने कैसे क्या करना स्टार्ट किया, रूल करना, ठीक है? रूल करना कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स पहले आए थे एज ट्रेडर्स, लेकिन कुछ समय के बाद जब उन्हें लगा कि इंडिया में कोई पावरफुल गवर्नमेंट नहीं है, कोई पावरफुल किंग नहीं है, सो दे स्टार्टेड व्हाट? दे स्टार्टेड रूलिंग इंडिया बाय डिफीटिंग द इंडियन किंग्स, जस्ट कैप्चरिंग देयर किंगडम्स एंड स्टार्टेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस चैप्टर में हमें वही सब पढ़ना है। समझ में आ रहा है? बाजल व्हाट कुछ ठीक है, आप चैप्टर वन से सी पढ़ो, क्या पढ़ना फर्स्ट व्हाट चेस अंडरस्टैंड करने की चैप्टर 1 क्या द टाइटल ऑफ द चैप्टर, वो हमें क्या बता रहा है, उसके बाद है को इस पढ़ो चैप्टर पूरे समझ। उमर वन समय क्या समझा आपने कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ द चैप्टर, दैट इज फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। हमें पढ़ना है कि ब्रिटिशर्स किस तरह ट्रेड्स करने के बाद रूल करने लगे। कहाँ पे? इंडिया में। शाबाश, थोड़ा सा नहीं समझ, सबको समझ में आया? ठीक है, लेकिन ये सीधे पढ़ने से पहले कि ब्रिटिशर्स कैसे आए और उन्होंने कैसे रूल करना स्टार्ट किया, उससे पहले हमें समझना है कि ब्रिटिशर्स से पहले पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी, कहाँ की? इंडिया की। और आप सबने पहले ही पढ़ा होगा कि जो मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था, इससे पहले मैंने आपको बोला था कि व्हाट डज हिस्ट्री मीन, क्या बोला था उसमें हमने? व्हाट डज हिस्ट्री मीन? The study of past in a chronological order, according to dates, or using reliable sources. उसमें हमने पढ़ा था हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इन a chronological order using reliable sources। मतलब जब हम सीक्वेंस वाइज पास्ट के इवेंट्स पढ़े डेट के हिसाब से, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। इसीलिए 6th क्लास में आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट किया और 7th में आप पहुंचे राजपूत्स, उसके बाद दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल एम्पायर, और अब सीक्वेंस वाइज क्रोनोलॉजिकली हम कहां पे पहुंचे? ब्रिटिश एम्पायर के पास। समझ में आ रहा है? तो इसमें हमें ब्रिटिश एम्पायर पढ़ना है इंडिया में, लेकिन उससे पहले वी शुड हैव अ लिटिल बिट नॉलेज अबाउट मुगल एम्पायर। हु फाउंडेड मुगल एम्पायर? Babur. When did he founded Mughal Empire? When did Babur founded Mughal Empire in India? 1504। नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपने क्लास 7th में ये सिलेबस था आपके पास मुगल एम्पायर, और ये तो बेसिक सी चीज है कि आपको पता होना चाहिए था कि 1526, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि मुगल एम्पायर किसने फाउंड किया, ये बेसिक सी चीज है, ठीक है, इसने पता आसे मुगल एम्पायर किनको फाउंड इंडिया से। तो ये कमजोरी है सबकी, आपकी भी और आपके टीचर्स की भी, कि आपको ये पता नहीं है, क्योंकि हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट को जो है ना वो हल्के में लिया है कि कोई भी एरा गैरा आके लाइन बाय लाइन पढ़ा सकता है। सो दैट इज व्हाई इन अल्फा वी बिलीव इन स्पेशलाइजेशन, कि हर कोई सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा? उसका स्पेशलाइज्ड टीचर पढ़ाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर आपने पढ़ा होता ना मुगल एम्पायर, तो मुझे इस वक्त सीधे जाना था कहां पे? ब्रिटिश। मुझे इमरजेंस ऑफ ब्रिटिश रूल स्टार्ट करना था कि कंपनी कैसे आई यहाँ पे, ब्रिटिश कंपनी, उन्होंने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की। लेकिन आप सबकी हालत देखकर मुझे लग रहा है कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है? मुगल एम्पायर से, स्टार्टिंग ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया, क्योंकि वहीं से जाकर जब हम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकली कि कैसे मुगल का रूल स्टार्ट हुआ, वहां से लेकर हमें समझ में आएगा कि ब्रिटिशर्स की एंट्री कैसे हुई, कहां पे? इंडिया में। समझ आई बात? वो बुझम तो यार जनरल इंट्रोडक्शन कमिक मुगल एम्पायर, डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट हाइलाइट्स, और हाइलाइट्स से लेकर हम सीधे पहुंचेंगे कहां? ब्रिटिशर्स के पास।
और उसी तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो शुरू से शुरू करते हैं, करवा, ठीक है। तो हमारे पास है, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, सबको पता है, दिस इज द प्रेजेंट मैप ऑफ इंडिया। लेकिन हमें जाना है बहुत सेंचुरीज पहले। सेंचुरी हम बोलते हैं कितने सालों को? 100 years को। तो हमें बहुत सी सेंचुरीज पीछे जाना है। कहाँ जाना है? 1526। It was the date when Babur founded Mughal Empire in India. ठीक है? Yes, sir. Babur founded Mughal Empire in India. किसको हरा के? इब्राहिम लोदी of the Lodi dynasty. ठीक है? मगर 1526 तां वातन ब्रोंठ पढ़ो अस बाबर कत्युक मात्रा जमीन मजे मा गो जमीन मजे मा फोट सो आव ना कुन पेट सो समझ सु कत आव। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे हाइलाइट्स के साथ अच्छे से। ये सारी बात, दिस इज इंडिया है ना, दिस इज इंडिया। ये क्या है? ये कंट्री कौन सी है यहाँ पे? इट्स पाकिस्तान। और ये कौन है? दिस इज अफगानिस्तान। ठीक है, यहाँ पे कौन है? ये दिस इज ईरान। शाबाश। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। इंडिया किस कॉन्टिनेंट में आता है? एशिया में। ठीक है, एशिया समझ। इसका मतलब हुआ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। यहाँ से ऊपर की तरफ कुछ कंट्रीज है यहाँ पे, उन कंट्रीज को हम बोलते हैं सेंट्रल एशिया। क्या बोलते हैं? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया मतलब एशुक सेंटर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज वन। तो जो मुगल एम्पायर हम पढ़ रहे हैं उसके रूट्स कहाँ पे है? इसी सेंट्रल एशिया में। वहां पे एक कंट्री है जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान। क्या नाम है उस कंट्री का? उज़्बेकिस्तान। 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 ठीक है, उज़्बेकिस्तान में एक एरिया था जिसका नाम था फरगना। क्या था इसका नाम? फरगना। फरगना। तो फरगना का रूलर कौन ही था? बाबर। और ये जो है बाबर, ये किंग बना था फरगना का कब? 1494 में। इसका मतलब बाबर बना था रूलर फरगना का कब? 1494 में। शाबाश। लेकिन ये पैदा हुआ था 1483 में। इसका मतलब ये 12 कितने साल का था जब बादशाह बना? 12 साल। 11 या 12 साल का। तो शू ने हेकन कत क्लास छु पढ़न? 8th। कचूर छु तो शू मनीटर हेकन क्लासिक बनित। बाबर ओस बादशाह बन्योमुत कचूर 12 वुहर या 1 वुहर। ही बिकेम द किंग ऑफ फरगना। समझ में आया इतना? डेट क्या है? 1494 में राजा बना, 1483 में ये पैदा हुआ था। अब आगे बढ़ने से पहले 1483 में पैदा हुआ, 1494 में फरगना का रूलर बना। अब आगे बढ़ने से पहले बाबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी पेरेंटेज क्या थी? ठीक है, खानदान कौन सा था? क्योंकि हमें पता है कि इनको क्या बोलते थे? मुगल्स। अब थोड़ा सा हम मुगल्स का बैकग्राउंड देखेंगे। अगर हम बाबर का बैकग्राउंड देखेंगे तो बाबर जो था, ये हम यहाँ पे लिखेंगे बाबर। बाबर का जो फादर था उसका नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और बाबर की मदर का नाम जो था वो था कुतलुग निगार खानम। क्या? तुगलक निगार खानम। तुगलुग नहीं, कुतलुग। क्या? कुतलुग निगार खानम। शी वाज द मदर ऑफ बाबर। और फादर का नाम क्या था इसका? उमर शेख मिर्जा। इसका मतलब जो बाबर जो फरगना का रूलर बना, तमिस मिलो ना फरगना तेल वरासतस मज।
अमिक मतलब गो फरगन हु कुस ऐसे बादशाह बाबरस बोट उमर शेख उमर मिर्जा। शेख मिर्जा। उसका फादर। तो उसका फादर जब एक्सपायर हुआ तब जाके बाबर फरगना का बादशाह बना। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड हो गया। फादर का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। मदर का नाम क्या था? कुतुब निगार खानम। ठीक है, अब इसमें एक ट्विस्ट है जो हमें समझना। हिस्टोरियंस कहते हैं कि किसी बाबर वाज on father Yusuf was, that is what? Umar Sheikh Mirza. He was the descendant of Taimur. He was the Descendant Taimur. descendant of Taimur को जानते हो? Ayman. Yusuf Saif Ali Khan नीचू Yeah. क्या? Mr. नीचू तैमूर नाउ, ये वो तैमूर नहीं। मिस्टर भाई आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत में the Taimur's invasion of India in 1398 में तैमूर ने इन्वेड किया था। कहाँ पे हमला किया था? इंडिया पे। इंडिया पे किया था तैमूर ने हमला। तो इसके बारे में कुछ पता है? वो तैमूर सर ने पढ़ा है, मैडम ने पढ़ा है, कुछ नहीं बोला है। यही तो है ना प्रॉब्लम। ठीक है, तो तैमूर जो था, मैंने अभी बोला ना सेंट्रल एशिया, Yes, sir. तैमूर जो था वो राजा था सेंट्रल एशिया का। 370 से लेके 1405 तक तैमूर रूलर था। कहाँ का? सेंट्रल एशिया का पूरा। हाँ, इसके साथ साथ उसने यहाँ से ईरान, ठीक है, चाइना पर भी उसने अटैक किया था और इंडिया पर भी उसने अटैक किया था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे एरियाज उसने अपने कवर में लाए। ठीक है, तो तैमूर कहाँ का रूलर था? सेंट्रल एशिया का। कब था? 1465। तो उमर शेख जो था, जो वो रूल कर रहा था फरगना पे, तो फरगना वाज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। लेकिन तैमूर किस पे रूल कर रहा था? पूरे सेंट्रल एशिया पे। सो ही वाज द एंसेस्टर ऑफ उमर शेख। वो तैमूर यूज किंगडम वाज सेंट्रल एशिया। पतिल तैमूर मूद 1405 में ही डाइड। उसके बाद उसका एम्पायर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तने शुरन मज इत कन ये पत जमीनस हिस्सा बाहर पानवे करन तिथे कन को तैमूर निस एम्पायरस क्या हिस्सा। तो अख हिस्सा मिलो कमिस उमर शेख मिर्जा तो तत पे मिलो कमिस समझो दरा। वो अमी मतलब गो बाबर वाज द डिसेंडेंट ऑफ तैमूर एंड तैमूर वाज हिज ग्रेट ग्रैंड फादर। अमी मतलब गो कि जो बाबर है वो किसका डिसेंडेंट था? तैमूर का। किस साइड से? फादर के साइड से। ये इंसान से लीनेज वुचन ना दोशवी साइड वुचो दोशवी साइड वुचन फादर सिंह साइड ते मदर हिंद साइड। वो फादर सिंह साइड कमिस बाबर एसोसिएटेड तैमूर से। समझो तरन। इसका मतलब हो गया तैमूर, उसके बाद तोहन का डिसेंडेंट तोहन पता उमर शेख मिर्जा, तमिस पता बाबर। वो फादर सिंह साइड उस बाबर कमिस रिलेटेड तैमूर से। समझो? इसीलिए उस बाबर पानस वन बसा तिमूरिड। क्या तिमूरिड? तिमूरिड मतलब को डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। बाबर हसा वाज कुस खून? तैमूर सुन खून। ही वाज प्राउड ऑफ बीइंग ए तिमूरिड। ठीक है, because Taimur was a great conqueror. वो मतलब सोच न he was not from a royal family. He was a common man, and from that very position he rose to be the king of whole Central Asia. He was a great conqueror. ठीक है, इसीलिए जो बाबर था वो खुद पे क्या करता था? फख्र करता था अपने आप को किसका वंशज बताने में? तैमूर का। वो मुगल सिंह साइड फादर की तरफ से तैमूर फादर की तरफ से बाबर किसका डिसेंडेंट था? तैमूर। इंसान समझ। अब मदर की बात करते हैं। मदर कौन थी इसकी? कुतुब निगार खानम। कुतुब निगार खानम जो थी वो डिसेंडेंट थी गेंगिस खान की। चंगेज खान। गेंगिस खान जिसको हम चंगेज खान भी बोलते हैं। कुतुब निगार खानम, she was the great granddaughter of what? चंगेज खान। गेंगिस खान। और गेंगिस खान कहाँ का रूलर था? वो मंगोल एम्पायर। ये है ना इंडिया।
दिस इज चाइना चाइना। और यहाँ पे है चाइना के ऊपर है मंगोलिया। क्या है? मंगोलिया। मंगोलिया ये है ना इंडिया। सर। ये क्या है? चाइना। और चाइना के ऊपर मंगोलिया। मंगोलिया। मंगोलिया वाज अ कंट्री जहां से चंगेज खान या गेंगिस खान बिलोंग करता था। और गेंगिस खान, असली नाम गेंगिस खान, हिज एक्चुअल नेम वाज तिमोजिन। हाँ क्या बोलते थे इसको? तमाजिन तिमोजिन। क्या बोलते थे इसको? तिमोजिन। वो एक छोटे से ट्राइब का ये था, लीडर था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हिज वाइफ वाज किडनैप्ड बाय द नेबरिंग ट्राइब। तो उसने उसको रेस्क्यू किया। फिर उसके मतलब दिल में वो नफरत पैदा हुई। उसी तरीके से वो फिर राइज होता 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 और वो एक बड़ा रूलर बना जिसने मंगोल एम्पायर खड़ा किया, जिसने मंगोल एम्पायर स्टार्ट किया। और मंगोल एम्पायर जो है वो मंगोलिया से लेकर सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट यहाँ पे और यूरोप तक, अगर हम मैप वर्ल्ड का देखेंगे, वो बहुत एम्पायर वो मंगोलिया पे बराबर कोतन था फैले यूरोपस था। यूता बोर्ड एम्पायर बनो कहीं चंगेज खान बेत रहियो औलाद गेंगिस खान और उसके बच्चों ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया। लेकिन स्टार्ट किसने किया? गेंगिस खान ने। वो तहस लीनेज थी क्या उसते ग्रेटेस्ट गो बाबर युसूस योस दोशोई साइडो जबरदस्त खानदानन से बिलोंग करन। फादर सिंह साइड उस कानी खानदान तैमूर ने, मदर साइड कानी खानदान को गेंगिस खान है, चंगेज खान। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बाबर हिज ब्लड वाज हाईली सुपीरियर। कौन सा? सर वो के डेट है 1398। 1398 डेट है जब तैमूर ने इंडिया पे हमला किया। तैमूर इन्वेडेड इंडिया। टाइमलाइन समझिजो। अच्छा युसी टाइम व्यवस्था सॉरी गेंगिस खान था ना, गेंगिस खान। तैमूर का तो हमने देखा कि तैमूर ने रूल किया 1370 से लेकर 1405 तक। जो गेंगिस खान था, गेंगिस खान का रूल जो था वो था 1206 से लेकर 1227 तक। मतलब तैमूरस बोट हो से गोडोस गेंगिस खान पताओ तैमूर आदाव बाबर। तैमूर ने साइड आओ फादर बाबर सुन उमर शेख मिर्जा। तो गेंगिस खान ने साइड आई मदर कुतलुक निगार खानम। They married and Babur was born in 1483. ठीक है, and became the ruler of Fargana in 1494 when Umar Sheikh Mirza died. उतना गोवा क्लियर सो रहे गो बाबर सिंह यम रूट्स छ तिम छ कत सित जुड़ित सेंट्रल एशिया से बे कत सित मंगोलिया। ये सन गो क्लियर अंडरस्टूड? क्वेश्चन। अब इसके बाद अब जो वर्ड